इधर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी। फैसले के बाद हिंदुओं ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मिठाई बांटी। अगली सुनवाई इस मामले में 12 अगस्त को होनी है। दरअसल एक याचिका हिंदू पक्ष की ओर से पहले डाली गई थी। 18 याचिकाएं हैं करीब हिंदू पक्ष की ओर से, जिसमें ये यहाँ पर पूजा का अधिकार मांगा गया था और ये कहा गया था कि यहाँ श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और उसके ऊपर ये शाही ईदगाह बना दी गई और जो ओरिजिनल स्वरूप है उसका अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि जो हिंदू पक्ष की याचिका है ये सुनवाई योग्य नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी और कहा मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कि याचिका सुनवाई योग्य है, यानी कि अब हिंदू पक्ष की जो याचिका हैं उस पर सुनवाई आगे होगी। और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें पोषणीयता को लेकर उसमें कहा है कि पोषणीयता को लेकर आदेश आया। और हमारे साथ इसमें मौजूद हैं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन। उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या फैसला आया है। देखिए, आज काफ़ी डिटेल्ड हियरिंग के बाद और इसको अगर देखा जाए तो 25 सितंबर 2020 से हम लोग इसमें संघर्षरत थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद आज ये फैसला सुनाया है कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ़ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3A से बाधित नहीं है और जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको रिजेक्ट कर दिया है। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई है और अब इसका ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने प्रोसीड करेगा। इन द मीन टाइम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था एडवोकेट कमीशन के सर्वे का, उस सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। आगे किस तरह से ये पूरा जो मामला आगे चलेगा और क्या आपके मेन बिंदु थे जिस पे आज बहस हुई? नहीं, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था, आज कोई बहस नहीं हुई, आज कोर्ट का फैसला आया था और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे वो यही थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर को असरटेन करने की इजाज़त देता है और जो वफ़ के नोटिफिकेशंस होते हैं 2013 के पहले के, वो नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं करते। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के हमारे रिसर्च और जजमेंट्स हमने कोर्ट के सामने पेश किए और मुझे लगता है जो हमारी स्ट्रॉन्ग लीगल रिसर्च थी वो एक बहुत बड़ा आधार बनी आज का इस फैसला आने में। क्या क्या मेन जो पॉइंट और जो रहा, जैसे मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहे थे कि हमें समझौते के तहत ज़मीन मिली है और आपके तरफ से लगातार तो समझौते को भी चैलेंज किया है और हमारा ये कहना है कि वो जो समझौता है वो इलीगल ढंग से किया गया है और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है और जो मेन वहाँ पे देवता विराजमान है भगवान श्री कृष्ण, उनकी भूमि के साथ किसी को भी अधिकार नहीं है ना समझौता करने का, ना 1 इंच भूमि देने का भी। तो जो समझौता हुआ है वो इलीगल हुआ है। ये सारी बातें हमने कोर्ट में रखी थी और अब ये ट्रायल आगे प्रोसीड करेगा।